हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड और मीनिंग कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी है आपने, देखिए ताकि आपकी स्टडी कंसिस्टेंसी से चलती रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें डिटरमाइन किया जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इन रियल लाइफ वी फाइंड दैट इलास्टिसिटी ऑफ सम गुड इज यूनिटरी। कहते हैं हम रियल लाइफ में देखते हैं कुछ गुड्स की जो इलास्टिसिटी क्या होती है, यूनिटरी होती है। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 1 होती है। कुछ की कहती है ग्रेटर देन यूनिटी यानी कि इलास्टिक यानी चेंज हो जाती है, और किसी की क्या रहती है लेस देन यूनिटी यानी कि इन इलास्टिक रहती है। इट इज़ सो बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। ऐसे इस कारण से होता है क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। तो यहाँ पे मेन फैक्टर कौन कौन से हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में हम देखेंगे। पहला आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी का नेचर है क्या, क्या जो कमोडिटी नेसेसिटी गुड्स में आती है, क्या कंफर्ट गुड्स में है, क्या लग्जरी गुड्स में है। क्योंकि इन तीनों केसेस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी डिफरेंट गुड्स के केस में। जैसे हम ले लेते हैं जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं, जैसे साल्ट हो गया, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्सेस। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट या फिर इन इलास्टिक बोल सकते हो। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर प्राइसेस चेंजेस आते हैं प्राइस में तो क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इस कारण से होता है क्योंकि ये गुड्स क्या होती हैं, नेसेसरी होती हैं, ज़िंदा रहने के लिए इंसान को ये चाहिए होती हैं। इसी कारण से इसके प्राइस के चेंज होने का जो इफ़ेक्ट है क्वांटिटी डिमांड के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है नेसेसिटी गुड्स हैं। इसी कारण से इसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, यानी कि कोई चेंज इसमें नहीं आता। इट इज़ सो बिकॉज कहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो बाय करते हैं गिवन क्वांटिटी को, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर प्राइस है वो फॉल हो जाए चाहे वो राइज हो जाए चाहे कम हो जाए, प्राइस से ज़्यादा हो जाए, खरीदनी पड़ती है कंज्यूमर को। दस चेंजेस इन देयर प्राइस हैज़ नो इफेक्ट ऑन देयर डिमांड। कहता है अगर प्राइस में चेंज आ गया तो उसकी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है लग्जरी गुड्स की, लग्जरी गुड्स ऐसे आते हैं एयर कंडीशनर, कॉस्टली फर्नीचर, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन यूनिटरी, जिसे हम इलास्टिक बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो अपनी लग्जरी गुड्स होती हैं इंसान इनके बिना रह सकता है, लेकिन नेसेसिटी गुड्स के बिना रह नहीं सकता। तो जो लग्जरी गुड्स होती हैं अगर इसके प्राइजेस चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है ये इसका प्राइस चेंज होना। क्योंकि अगर हमारे देखते हैं कि लग्जरी गुड्स का रेट हाई हो गया है तो इंसान क्या करेगा, तो उसकी डिमांड कम कर देगा। तो यहाँ पे जो लग्जरी गुड्स के केस में क्या होता है, चेंज हो जाता है जो क्वांटिटी डिमांडेड, किसके कारण से, प्राइस के चेंज आने से, जिस कारण से इलास्टिक डिमांड क्या बनाते हैं, इलास्टिक यानी कि चेंज आ जाता है। चेंज इन द प्राइस ऑफ दिस गुड्स, कहता है जो चेंज आता है इन गुड्स के प्राइजेज में तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। कहते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ दिस गुड्स ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर डिमांड। कहते हैं इसका ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, डिमांड के ऊपर पड़ेगा। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कहता है प्राइस इलास्टिक डिमांड यूनिटी किस केस में होता है, कंफर्ट के केस में होती है, जैसे मिल्क हो गया, ट्रांजिस्टर, कूलर, फैन एटसेट्रा। तो इसमें इस केस में क्या होती है, जो हमारे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, प्राइस इलास्टिक डिमांड यूनिटी कहलाती है, क्योंकि ये कंफर्ट्स में आ जाती हैं। जितना प्राइस में चेंज उतना किस में चेंज आ जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड में। इस कारण से इसकी इलास्टिक डिमांड क्या कहलाती है, 1 कहलाती है। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट की। अब देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट के अवेलेबल होते हैं सब्सिट्यूट, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट में क्या करता है, इलास्टिक डिमांड रखता है। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट हाई हो जाता है प्राइस उसका तो वो नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट कर जाता है। जब भी कंज्यूमर शिफ्ट कर जाता है या फिर जब भी कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाता है प्राइस के कारण, तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक यानी कि चेंज हो जाती है। अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहलाएगी, इलास्टिक कहलाएगी। अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर को हमारा ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, तो वो कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकता। तो चाहे हम महंगा बेचें चाहे सस्ता बेचें तो प्रोडक्ट है जो हमारा ही परचेज करना पड़ेगा कंज्यूमर को। तो इस केस में एक इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी।
कहते हैं गुड्स हैविंग सब्सिट्यूट अवेलेबल, कहता है कि अगर गुड्स के अवेलेबल हैं सब्सिट्यूट मार्केट के अंदर रीजनेबल प्राइस पे, तो कहता है जैसे टी और कॉफ़ी ये सब्सिट्यूट में आ जाते हैं। अगर टी नहीं मिलती कंज्यूमर को तो वो कॉफ़ी ले लेगा। पेन और बाल पेन, ऐसे मिल्क शेक और लस्सी, सैंडल और चप्पल, तो ये क्या है, एक दूसरे के सब्सिट्यूट होते हैं। अगर एक प्रोडक्ट नहीं मिलता तो कंज्यूमर दूसरे को बाय कर लेता है। हैव इलास्टिक डिमांड, तो इस केस में डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक का प्राइस है जो कम हो जाता है तो पीपल क्या करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद लेते हैं। अगर एक का प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कहता है अगर कॉफ़ी है जो सस्ती है टी से, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को ज़्यादा खरीदेंगे इसकी बजाय टी की बजाय। तो यहाँ पे कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि टी महंगी लग रही है, टी विल डिक्रीज कंसिडर, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कमोडिटी दैट डू नॉट हैव एनी सब्सिट्यूट, यानी कि जिसके सब्सिट्यूट नहीं होते, जैसे सिगरेट हो गई है, लिक्विड हो गया, इसकी इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को यह परचेज करने पड़ते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को ही हमारे पास सब्सिट्यूट नहीं है। जब तक सब्सिट्यूट नहीं होता तब तक उस केस में कंज्यूमर जो शिफ्ट नहीं कर पाएगा। जब कंज्यूमर शिफ्ट नहीं कर पाएगा, चाहे हम सस्ता प्रोडक्ट बेचे चाहे महंगा बेचे, तो कंज्यूमर को वही लेना पड़ेगा। तो इस केस में इलास्टिक डिमांड क्या कहलाती है, इन इलास्टिक कहलाती है। नेक्स्ट होते हैं गुड्स विद डिफरेंट यूजेस, यानी कि ऐसी गुड्स जिसके यूजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उस केस में अगर प्राइस हाई हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करता है, उसकी कम इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, जिस कारण उसकी डिमांड क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो इस केस में इलास्टिक डिमांड क्या कहलाएगी, इलास्टिक कहलाएगी। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कहा है कि गुड्स दैट कैन बी पुट टू डिफरेंट यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड, कहता है ऐसी गुड्स जिसके यूजेस क्या डिफरेंट है तो वहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। इंस्टेंस कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, कूलिंग के लिए। जब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हाई हो जाते हैं तो कहता है लाइटिंग पर्पज़ के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जो लेस अर्जेंट होते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिमांड क्या कर दी, कंज्यूमर ने चेंज कर दी। जब कंज्यूमर डिमांड चेंज कर दी तो उस कारण से क्या होगा, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, चेंज हो गई है। नेक्स्ट आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़, कहता है अगर कंज्यूमर यूज़ को पोस्टपोन कर सकता है कि आज लग रहा है कि प्राइस हाई है तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम खरीद लेंगे उसको, तो उस केस में फिर डिमांड क्या कर दी, कंज्यूमर ने चेंज कर दी। तो यानी जिसके यूज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं उस केस में इलास्टिसिटी डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक रहती है। गुड्स हुज डिमांड कैन बी पोस्टपोन टू द फ्यूचर पीरियड हैव इलास्टिक डिमांड, कहता है ऐसी गुड्स जिसके यूज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर में तो उसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर जो डिमांड है बिल्डिंग हाउस की उसको पोस्टपोन कर दिया तो डिमांड क्या रहेगी, बिल्डिंग मटेरियल जैसे ब्रिक्स हो गई हैं, ईंटें जैसे बोलते हैं, सीमेंट, मिट्टी, ऐसे लाइम, ग्रेवल एक्सेट्रा, तो क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कहता है गुड्स जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, जो चीज़ चाहिए तो वो हमें आज ही चाहिए, तो उस केस में फिर इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, क्योंकि उसमें चेंज नहीं कर पा रहे, पोस्टपोन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल मील के लिए डिमांड करते हैं तो वो भूखा इंसान जो होता है उसको मील चाहिए होता है, ड्रिंक चाहिए होती है, फीलिंग जब थर्स्टी हम प्यास लगी होती है, तो उस केस में हमें क्या होती है, डिमांड इन इलास्टिक होती है, क्योंकि वहाँ पर जो यूज़ है उसका वो पोस्टपोन नहीं कर सकता कंज्यूमर। नेक्स्ट आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कहते हैं कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, लो होती है, ऑर्डिनरी उनकी इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ बच्चों में आपको, जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनको महंगाई से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितना उनको चाहिए वो उतना ही खरीदते होते हैं। ऐसे जो बिल्कुल गरीब होते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे झुग्गी झोंपड़ियों वाले लोग जो होते हैं वो उन्हें 10 रुपये का सामान चाहिए होता है, चाहे उसका रेट ज़्यादा हो चाहे कम हो, 20 का चाहिए होता है, तो उनकी डिमांड क्या होती है, बिल्कुल हाई लेवल वाले इनकम पर्सन की और बिल्कुल लो इनकम वाले पर्सन की डिमांड हमेशा क्या रहती है, इन इलास्टिक रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइज और फॉल प्राइस है जो बहुत कम इफेक्ट डालता है उनकी डिमांड के ऊपर। तो दूसरी तरफ जो डिमांड होती है मिडिल इनकम पीपल की वो इलास्टिक होती है, क्योंकि मिडिल क्लास इनकम जिसकी होती है, मिडिल क्लास में पर्सन आते हैं वो अपनी डिमांड को चेंज कर देता है, जिस कारण से उनकी इन इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, चेंज हो जाती है। राइज इन प्राइस ऑफ गुड, कहते हैं जैसे प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड ऑफ दिस पीपल लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन देयर डिमांड, तो उस कारण से क्या करते हैं कंज्यूमर डिमांड कम करने लगते हैं। ये मिडिल क्लास के केस में होता है, हाई और लो वाले इनकम के केस में ऐसा नहीं
नहीं होता। नेक्स्ट होते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट एंड कस्टम। कहता है कुछ ना ऐसी हैबिट होते हैं, कस्टम होते हैं जो कंज्यूमर को वो पूरी करनी पड़ती है, चाहे प्राइस महंगा हो सस्ता हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस चीज़ की उसको हैबिट या फिर कस्टम है। कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट एंड कस्टम, डिमांड फॉर दोज गुड्स इज इन इलास्टिक टू विच कंज्यूमर बिकम हैबिचुअल। कहते हैं जिस चीज़ की इंसान को आदत पड़ जाती है वो उसके बिना रह नहीं सकता, जैसे सिगरेट की आदत होना, कॉफ़ी की होना। तो यहाँ पे कहते हैं चाहे इनके प्राइसेस बढ़ जाएं तब भी डिमांड कंज्यूमर इसकी करेगा ही करेगा, मोर और लेस द सेम क्वांटिटी, या तो ज़्यादा करे या कम करे या सेम क्वांटिटी करे, पर उसने डिमांड करनी ही करने क्योंकि उस चीज़ की उसको क्या आदत पड़ गई है। तो यहाँ पे कहते हैं कुछ ऐसे सर्टेन आर्टिकल होती है जो जिनकी डिमांड की जाती है अकाउंट ऑफ कन्वेंशन और कस्टम, एंड इन दिस केसेस द इलास्टिसिटी इज लेस। एग्जांपल जैसे मंगलसूत्र टू हिंदू ब्राइड, ऐसी कुछ ऐसी कस्टम होती है जो कंज्यूमर को चाहिए होती है अपनी कस्टम को पूरा करने के लिए। जैसे यहाँ पे हिंदू ब्राइड के लिए मंगलसूत्र है जो परचेज करना पड़ता है। तो इस केस में चाहे प्राइजेस हाई भी क्यों ना हो जाए तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इलास्टिसिटी डिमांड क्या रहेगी यहाँ पे, यानी कि चाहे वो ज़्यादा खरीदे चाहे कम खरीदे तो यहाँ पे जो इलास्टिक डिमांड है वो ज़्यादा चेंजेबल नहीं होने वाली। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी, यानी कि कितना प्रपोर्शन है इनकम का खर्च किया जा रहा है कमोडिटी के ऊपर, तो उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है इलास्टिसिटी और डिमांड के ऊपर। कहते हैं गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड ए वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ हिज इनकम। कहते हैं जैसी ऐसी कंज्यूमर जो कुछ गुड्स को खरीद रहे हैं जिसके ऊपर उसकी इनकम बहुत ही कम हिस्सा खर्च हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए न्यूज़पेपर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बूट पॉलिश हो गए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा महंगे नहीं होते ये। तो अगर कंज्यूमर है इसके 1-2 रुपये रेट बढ़ भी जाते हैं, अगर इन गुड्स के 1-2 रेट बढ़ भी जाते हैं तब भी कंज्यूमर को खरीदेगा, क्योंकि इन चीज़ों को खरीदने के ऊपर कंज्यूमर की पूरी इनकम नहीं जा रही, सिर्फ इनकम का कुछ एक हिस्सा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो जो सुई होती है निडल जिसे बोलते हैं हम, अगर वो 2 रुपये से 5 रुपये की होगी, 10 रुपये की होगी, तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा क्योंकि उसकी इनकम का थोड़ा सा पार्ट ही तो उसके ऊपर खर्च करने पे जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी, यानी कि जिस प्रोडक्ट को खरीदने के ऊपर कंज्यूमर की इनकम का बहुत ही थोड़ा पार्ट खर्च हो रहा है तो उस केस में इलास्टिक डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक रहती है। राइज इन देयर प्राइस, कहता है अगर प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो यहाँ पे नॉट कॉन्ट्रैक्ट देयर डिमांड, तो उनकी डिमांड कम नहीं होने वाली। दूसरी तरफ गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम, कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट जिसके ऊपर कंज्यूमर की इनकम का बहुत ही लार्ज हिस्सा जा रहा है, ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो उस केस में उसकी इलास्टिक डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है, चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्लॉथ, न्यूट्री फूड, डिजर्ट, कूलर एक्सेट्रा, तो ये क्या होते हैं इनके ऊपर कंज्यूमर को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो यहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है, चेंज हो जाती है। कहते हैं यहाँ पे इसका रीज़न ये रहता है कि जो कंज्यूमर की इनकम का लार्ज पोर्शन है इसके ऊपर स्पेंड किया जा रहा है। राइज इन देयर प्राइस कोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर डिमांड, कहते हैं जैसे इनके प्राइस बढ़ जाएंगे तो उस केस में डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कम हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको जो बाकी रह गई हैं पार्ट वो मैं आपको कवर कराऊंगी। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।